आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह। भाई आज स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन जून 5 सौंदर्य परिधान निरंतर पाठ निर्गमन 31 अध्याय 1 से 11 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 22 वचन। प्रिय बालक, मैं जितना तुम्हारे शब्दों का अभिषेक करूंगा उतना तुम्हारे जीवन को भी अपने फलों से सजाऊंगा। यदि तुम मुझे अपने भीतर कार्य करने दो तो मैं तुम्हारे स्वभाव को पूर्णता परिवर्तित कर दूंगा। मैं तुम्हें एक स्नेही मसीही, खुशहाल मित्र, शांति प्रिय नागरिक, दुख में धैर्यवान, दयालु अधिकारी, भला पड़ोसी, विश्वास योग्य पति, विनम्र पत्नी और आत्म संयमित सेवक बनाऊंगा। गलातियों 5 अध्याय 22-23 वचन। एक भला जीवन निर्विवाद साबित होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सांसारिक कार्य में भी मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हें कार्य क्षेत्र में योग्य और प्रभावशाली बनाऊं। जब तुम मेरी सामर्थ पर निर्भर होकर मेरी बुद्धि को चाहोगे तब तुम उस क्षेत्र में चमक उठोगे जहाँ मैं तुम्हें रखूंगा। यदि तुम एक चिकित्सक हो तो मेरी सहायता से तुम बेहतर उपचार करोगे। यदि कलाकार हो तो बेहतर चित्रकारी तथा रंग सज्जा करोगे। यदि यात्री हो तो बेहतर निर्माण करोगे। यदि प्राध्यापक हो तो बेहतर शिक्षा दोगे। यदि कृषि हो तो अच्छी उपज करोगे। यदि गृहिणी हो तो बेहतर प्यार करोगे। और यदि विद्यार्थी हो तो बेहतर सीखोगे। मैं बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम और ज्ञान का आत्मा। यशायाह 11 अध्याय का 2 वचन। कोई कार्य अथवा व्यवसाय ऐसा नहीं है जिसमें मैं तुम्हारी सहायता ना कर सकूं। पर जो मैंने तुमसे कहा मैं पुनः बता रहा हूं। तुम्हें मुझसे सहायता अवश्य मांगनी चाहिए, उसे स्वीकार करना और अंगीकार करना चाहिए। अपने कार्य पर निकलने के पूर्व तुम मेरे सामने ठहरो तो मैं हर सुबह तुम्हें ताजगी से भर दिया करूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ तुम्हारे कार्यस्थल में रहेगी। संपूर्ण संसार में दफ्तर, कारखाना और व्यवसायिक केंद्र भ्रष्टाचार से ग्रसित है। गलत रीतियों का इनकार करना, औरों से भिन्न होने की मत रखना। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारे द्वारा मैं भूसी को जलाऊंगा। तुम्हारे अधिकारी और सहकर्मी परामर्श के लिए तुम्हारे पास आएंगे कि मैंने तुम्हें अपनी बुद्धि से परिपूर्ण किया है। उत्पत्ति 41 अध्याय का 37 से 40 वचन। यदि तुम्हारे साथ अन्याय व्यवहार हुआ हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपने धीरज रूपी फल से भरूंगा। उन्नति मेरी ओर से आ। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लो। तुम्हारा शरीर मरणहार है परंतु मैं हूँ उसे फुर्तीला और सजीव बनाए रखने के। रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन। तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं उसे अच्छी स्थिति में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर अपनी चंगाई के गुण को प्रवाहित रखूंगा। क्रूस की आशीषों की सराहना करना, मैं उन्हें तुम पर लागू करूंगा। मैंने कलीसिया के चंगाई के वरदान संपन्न कर रखा है। विश्वास से एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर तुम वरदानों को क्रियाशील होते देखोगे। मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम्हारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यीशु के साथ विवाह के लिए तुम्हारी सगाई हो चुकी है। मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हें उनकी स्नेहमयी बाहों के घर तक सुरक्षित ना पहुंचा दूं। आत्मा और दुल्हन एक साथ होकर कहें आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह।